नमस्कार छात्रों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हमें काफ़ी दिन हो गए पढ़ते हुए। आज मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और चाहती हूँ आप उस कहानी को अच्छी तरह सुने और समझने का प्रयास करें। तो कहानी का नाम है कपटी मित्र। कपटी मित्र। कपटी का मीनिंग क्या होता है? कपटी होता है धोखेबाज। धोखेबाज मित्र। तो आज हम कपटी मित्र कहानी पढ़ेंगे। दो मित्र किसी दूसरे नगर में धन कमाने के लिए जा रहे थे। दो मित्र थे, वह किसी दूसरे नगर में धन कमाने के लिए जा रहे थे, कि वह पैसा कमाने के लिए वह दूसरी जगह जा रहे थे। उस समय आने जाने के साधन नहीं थे, कि उस समय रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज नहीं चलते थे। इसीलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें पैदल ही जाना पड़ा दूसरे नगर में। उनका मार्ग जंगल के बीच में से होकर जाता था। कि जिस नगर में वह जा रहे थे वहाँ जाने के लिए उन्हें जंगल को पहले पार करना पड़ता था। उस जंगल में शेर तथा रीछ बहुत थे। कि जो वह जंगल था जिसके बीच में से उन्हें जाना था, उसमें क्या थे? बहुत सारे शेर थे और रीछ थे। रीछ क्या होते हैं? भालू। भालू थे। चलते समय उन्होंने आपस में प्रण किया कि वे दुख सुख में एक दूसरे की सहायता करेंगे। कि जब वे दोनों जा रहे थे तब उन्होंने प्रण किया, मतलब उन्होंने वादा किया, शपथ ली, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वे दुख सुख में एक दूसरे की सहायता करेंगे। कि क्या होगा? एक दूसरे की, वे अगर कोई परेशानी आएगी या तो वह एक दूसरे की मदद करेंगे इसमें। जब वे वन के मध्य में पहुँचे, वन के मध्य होता है बीच में, और वन होता है जंगल। जब वे जंगल के बीच में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा भयंकर रीछ सामने से आ रहा है। तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा और भयंकर जो रीछ है, रीछ मैंने भी बताया भालू, सामने से आ रहा है। कि जैसे हम सामने खड़े हैं तो वो उनके सामने से आ रहा है। एक मित्र तो भयभीत होकर अपना प्राण भूलकर अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। कि एक मित्र तो भूल गया कि उसने दूसरे मित्र से क्या वादा किया था कि हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो वह यह प्रण भूल गया और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष क्या होता है? वृक्ष होता है पेड़। तो वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे को वृक्ष पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन जो उसका दूसरा मित्र था उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। कि एक तो पेड़ पर चढ़ गया जान बचाने के लिए, लेकिन दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। परंतु वह साहसी था तथा प्रतिभाशाली था। कि वह उसमें साहस था और वह बहुत ही प्रतिभाशाली था, बहुत ही समझदार भी था। उसने अपने नाना से सुन रखा था कि रीछ मरे हुए मनुष्य को नहीं खाता। कि उसके नाना ने उसे कभी बताया था कि जो रीछ होता है वह किसी भी मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता है। कि अगर कोई मर गया है तो रीछ उसको नहीं खाएगा। तो उसने यह बात अपने नाना से सुन रखी थी। उसे भी एक युक्ति सूझी, कि उसे भी एक उपाय सूझ आया। कि उसे वह बात याद आई और तभी उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। वह अपनी सांस को रोककर जमीन पर ऐसे लेट गया जैसे मर गया हो। कि उसने अपनी सांस रोकी और सांस रोककर वह जमीन पर इस तरह लेट गया जैसे वह
मरा हुआ है, कि उसने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल जैसे मरे हुए व्यक्ति होते हैं, मुर्दा होते हैं, जिनके अंदर सांस नहीं होता, उस तरह वह लेट गया। रीछ आया, कि रीछ आया, उसने उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर अपनी राह चला गया। कि रीछ आया और उसने उसको सूंघा और सूंघ कर उसे यह लगा कि यह तो मर गया है, मरा हुआ है, और वह मतलब उसे फिर वह आगे चला गया। रीछ के दूर चले जाने पर वृक्ष पर चढ़ा हुआ मित्र नीचे उतर आया। कि जब रीछ काफ़ी दूर चला गया तो फिर उसके जाने के बाद जो उसका दूसरा मित्र था, जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, वह नीचे उतर आया और हंसी करता हुआ पूछने लगा, और वह उसने हंसते हुए पूछने लगा, मित्र, रीछ ने आपके कान में क्या कहा? कि जब रीछ उसे सूंघ रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे रीछ ने उसके कान में कुछ कहा है। तो उसका मित्र कहने लगा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, मित्र, मुझे उसने कहा कि स्वार्थी मित्रों से सदा सावधान रहना है। कि फिर उसने बोला कि रीछ ने वैसे तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके मित्र ने उसके साथ धोखा किया ना। तो फिर वह बोला कि उस रीछ ने मुझे कहा, उसने मुझे कहा कि स्वार्थी मित्रों से सदा सावधान रहना। कि जो स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना। यह उत्तर सुनकर वह मित्र लज्जित हो गया तथा क्षमा मांगने लगा। कि जब उसने यह उत्तर सुना तो उसे लज्जित हो गया, मतलब उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी, और उसने अपने किए हुए कार्य के लिए क्षमा मांगी कि वह उसे संकट में छोड़कर ऊपर चढ़ गया। तो इस तरह से ये कहानी है वह समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति में काम आता है। कि जो सच्चा मित्र है वही होता है, विपत्ति होती है मुसीबत, कि जो मुसीबत में काम आता है। ठीक है बेटे, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ है तो सब आपके मित्र बन जाते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र वही होता है जो हर मुसीबत के समय अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है, उस समय भी जब वह उसके पास कुछ नहीं होता, और उस समय भी जब उसके पास सब कुछ होता है। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख को अपना दुख समझता है और अपने मित्र को दुख से दूर करने का हर संभव प्रयास करता है। तो इस तरह से मैं आपसे आशा करती हूँ कि जो आप भी एक सच्चे मित्र बनिए, ना कि एक स्वार्थी मित्र। क्योंकि मित्रता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम स्वयं बनाते हैं, और रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं, भाई बहन, माता पिता, लेकिन मित्र ही एक ऐसा वो होता है जिस रिश्ते को हम स्वयं बनाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी यह कहानी है यह पूरी होती है। अब आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को याद करना और अपने मित्र को भी सुनाना।